बिहार जाति आधारित गणना 2022 का कार्य प्रगति पर है। जैसा कि विदित है कि यह 2 चरणों में संपादित किया जाएगा। पहले चरण में मकान की सूचीकरण की जाएगी और फिर द्वितीय चरण में गणना की जाएगी। चूँकि अभी भवन एवं मकान की नंबरिंग की जा रही है पहले चरण के अधीन, और भवन एवं मकान की नंबरिंग कैसे की जाएगी, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं और उसको करते हैं। जब नंबरिंग भवन की और मकानों की कर ली जाएगी तो वो इस तरह दिखेगा। इस प्रकार किया गया दिखेगा। तो उसे किया कैसे जाएगा, तो आइए हम एक एक अलग अलग भवन पर पहुंचते हैं और उसकी नंबरिंग करते हैं। हम पहुंचते हैं भवन नंबर 1 में। जब भवन नंबर 1 में पहुंचते हैं तो वहाँ भवन के मालिक के द्वारा बताया जाता है कि इस एक भवन में एक मकान है। एक भवन में एक मकान है। हमने जान लिया कि इस भवन में एक मकान है। तो भवन की नंबरिंग कैसे करेंगे? तो भवन की नंबरिंग करेंगे हम कि यह पहला भवन है, तो इस पे नंबरिंग करेंगे भवन 1, और इसमें एक मकान है तो 001। भवन के ऊपर हमने नंबरिंग कर दी। चूंकि इस एक भवन में एक मकान भी है तो मकान की भी नंबरिंग की जानी है। हमने भवन की नंबरिंग कर दी है। अब मकान की नंबरिंग हम करेंगे गण 001। यह 001 हमने भवन के ऊपर की गई नंबरिंग में जिक्र किया था, यानी मकान की नंबरिंग यह हुई। पहले भवन की हमने नंबरिंग पूर्ण कर ली। अब चलते हैं दूसरे भवन की तरफ। जब हम दूसरे भवन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार का भवन हमें मिलता है, और इस भवन में भवन के स्वामी द्वारा बताया जाता है कि इस भवन में 2 मकान हैं। हम गणना कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि भवन दूसरे भवन पर हम हैं। दूसरे भवन पर है। हमें बताया गया है कि इसमें 2 मकान हैं, तो आइए इसकी नंबरिंग करते हैं। तो सर्वप्रथम हम फिर क्या करेंगे, हम भवन की नंबरिंग करेंगे पहले। तो चूंकि दूसरा भवन है, हम दूसरे भवन पे हैं, तो हमने यहाँ नंबरिंग भवन की 002 002 हमने कर दिया है। और उसके नीचे हमने, चूंकि 2 मकान है, दोनों का दरवाजा हमें दिख रहा है, तो इस दोनों मकान की नंबरिंग हम नीचे कर देंगे। नीचे कर देंगे, क्या नीचे करेंगे, 002-003। अब ये 002 क्यों हुआ? चूंकि हमने पहले मकान में जो भवन नंबर 1 में था वहाँ 001 हमने यहाँ किया हुआ है, इसलिए यह क्रम
आगे बढ़ेगा, इसलिए यहाँ यह 002 हुआ है। अब आइए, भवन के ऊपर तो नंबरिंग हमने कर दी, अब करते हैं इसके मकान पर नंबरिंग। अब पहला मकान, उस पर हमने 002 लिखा, गन, और 002 हमने उसको लिख दिया। अब हमको चलना है इस भवन के दूसरे मकान पर, इसकी नंबरिंग करनी है। आइए इस पे नंबरिंग करते हैं। अब इस पे नंबरिंग करेंगे, हम क्या लिखेंगे? 00003। अब हमारा इस भवन और इस मकान की नंबरिंग पूर्ण हुई। हम यहाँ देख सकते हैं, और इसको हम इससे वेरीफाई हो जाते हैं कि भवन के सामने हमने 002-003 दिया था, जिसमें से 002 यह है और 003 यह है। आइए दूसरे मकान और तीसरे मकान की हमने नंबरिंग कर दी, यानी हमने भवन 2 की गणना के लिए नंबरिंग कर दी। अब आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं भवन तीसरे पर। अब भवन तीसरे पर आते हैं तो भवन के स्वामी द्वारा बताया जाता है कि इस भवन 3 में 3 मकान हैं। इस भवन 3 में 3 मकान हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले हम देखते आ रहे हैं कि पहले हम नंबरिंग किसकी करेंगे? पहले हम नंबरिंग करेंगे भवन की। अब हमने भवन पे नंबरिंग क्या की? 003। 003 क्यों? क्योंकि पीछे हमने भवन 2 की गिनती कर चुके हैं। हमने 2 भवन की गिनती कर ली है। पिछला जो भवन था, जो दूसरा भवन था, वो 002 था, वो 002 था। तो ऑब्वियसली अगला जो भवन आएगा तो क्या होगा? वो 003 होगा। तो हम भवन पे अभी नंबरिंग कर रहे हैं, तो नंबरिंग क्या होगा? 003। चूँकि भूस्वामी द्वारा बताया गया है कि इसमें 3 भवन हैं, तो 3 भवन है, तो भवन की नंबरिंग करते समय हमको जानकारी है कि मकान के जो संख्या है उसको नंबरों के माध्यम से दर्शाएंगे। तो हम देखते आ रहे हैं कि पीछे हमने जो दूसरे नंबर भवन में हमने जो मकान का नंबर लास्ट छोड़ा था, तो वो क्या था? 003, जो यहाँ क्रम से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ कितने मकान हैं? 3 हैं। तो क्या होगा? 4, 5, 6, यानी 4 से 6 मकान की नंबर बनेगी। तो हमने भवन पे नंबरिंग इस तरह से हमने कर दिया। अब हम करेंगे मकान की नंबरिंग। अब भवन नंबर 3 में मकान संख्या 1, मकान 1 की नंबरिंग करेंगे। तो क्या होगा? गन 004। अब हमें इस दूसरे और तीसरे मकान की भी नंबरिंग करनी है। आइए इसकी नंबरिंग करते हैं। अब हम करेंगे दूसरे मकान की नंबरिंग। क्या लिखेंगे? 004 पहले का कर दिया हमने, अब इसका करेंगे 005, गन 005। अब हम मकान 3 की नंबरिंग करेंगे। मकान 3, इसका हम नंबरिंग कैसे करेंगे? गन और 006। आप देख रहे होंगे कि जो जितनी भी नंबरिंग की गई है सब
लाल घेरे में की गई है। ये 6x6 इंच की घेरा बना के करने के लिए बताया गया है, वहीं एक मानक प्रावधान है। इस प्रकार हमने 3 भवन के माध्यम से, जिसमें अलग अलग मकान बनाए गए थे, उसका स्ट्रक्चर था, इस माध्यम से हमने जाना और हमने मकान की और भवन की नंबरिंग की। और जब नंबरिंग करेंगे तो यह आपको इस तरह से ये स्ट्रक्चर पूरा हमारा दिखेगा। जैसे हमने 1 नंबर भवन पे काम किया था, 2 नंबर भवन पे काम किया था और 3 नंबर पे काम किया था। जैसे जैसे हमने किया, देखिए इस स्ट्रक्चर में तीनों को हमने कलेक्टिव अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। आशा है आप लोगों को इससे सुविधा मिलेगी और आप इसे लाभान्वित होंगे। आप सबका सब बहुत बहुत धन्यवाद।